मैं हूँ सोफिया मिर्जा। समा के मेहमान में खुश आमदीद। आज मैं आपकी जिस मेहमान से मुलाकात करवा रही हूँ उनका ताल्लुक सियासत से है, और सियासत में एक फीमेल सियासत जिन्होंने अपना सियासत में कदम रखा और ऐसे ऐसे उन्होंने बातें की कि भाई एवरीबडी वाज शॉक्ड कि एक औरत हो कि ऐसी बात कर सकती है। डेफिनेटली इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और आज जिनसे हमारी मुलाकात हो रही है वो खुद भी बड़ी जिंदा दिल और बड़ी खुश शक्ल पर्सनैलिटी है, उनसे बात करेंगे। आप जान चुके हैं मैं किस शख्सियत की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू की रहनुमा सबीना खावर हयात से मुलाकात कराती हूँ। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। एट लास्ट हम इकट्ठे हो ही गए। फाइनली बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा समीना, माशाल्लाह यू लुकिंग गॉर्जियस एज एवर। रियली? और इनको भी कभी कोई फूक मार दो, ये भी कभी कह देंगे गॉर्जियस लगे। इन्होंने कभी नहीं मानना। कह दिया करें आप भी खावर साहब, क्या हो गया? कभी खुशी होती है। मैं कहता रहता हूँ लेकिन ये मानती नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज सरेआम बेशुमार तो ऑन एयर मैंने मानना पड़ेगा। आप देख लें, शिकायत नहीं होगी। आप माशाल्लाह बेटी की शादी हो रही है महानूर की, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा लगता तो नहीं है, अब आपने सामने पूछ ही लिया, मैं क्या करूँ, बताना पड़ रहा है कि वो आपको इमेजिन नहीं कर सकते कि माशाल्लाह बच्चे तो जाहिर है छोटे हैं, यंग है, लेकिन इतनी जो है ना एक स्किन खूबसूरत, ग्लैमरस और बड़ी खुशदिली है आपकी, एक अंदाज है ना वो बड़ा खूबसूरत। बस वो अंदर जो दिल है ना वो चेहरों पे आ गया। हमारे अंदर भी हम खूबसूरत है, बाहर से भी खूबसूरत है, तो वो यही हुआ है। लेकिन मजा ये आ रहा है सोफिया के मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि भी तुम भी यंग हो और बेटी की शादी हो रही है, माशाल्लाह खाबर साहब साथ हैं, तो मुझे मजा भी आ रहा है और थोड़ा बुढ़े होने का भी तो बोल रहे हैं आप लगती नहीं है, तो आप सोचेंगे कोई भी आपको कहेगा नहीं। अच्छा खावर साहब, सियासत में आई हैं बेगम और फैमिली में आपके कोई भी खातून सियासत में नहीं आई, तो ये कैसे वाकया हुआ, कैसे इंसिडेंट बताएं? बस ये है कि मेरे वालिद साहब थे जी पहले सियासत में। अच्छा। तो उसके बाद बस उनकी डेथ हुई, उसके बाद फिर इनको भी कुछ शौक था इनको बहुत ज्यादा। तो आपको शौक था? पैशन था मेरा कि मैं आई वुड लाइक टू डू समथिंग स्पेशल, तो हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। मैंने बड़े बड़े काम छोटे छोटे पैमाने पे किए हुए हैं। जैसे मैंने सोशल वर्क में चैरिटी के लिए मैंने काफी फंडिंग करना शुरू कर दी लोगों के साथ, जैसे शौकत खानम के साथ मिलके, और भी छोटे छोटे बहुत से प्रोजेक्ट थे जिसमें मैं काम कर रही थी। मगर एकदम से ये जब इतने बड़े लेवल पे जाना था तो इनके वालिद साहब की सपोर्ट थी कि वो पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, 2 दफा मेंबर रह चुके हैं, कसूर से माशाल्लाह इनका ताल्लुक है। तो वो देखकर मुझे एक मौका मिला, तो मैंने कहा फायदा उठा लिया जाए। अगर पीछे आपका किला मजबूत है तो चलो भाई। सही बात है कि एक मर्द के पीछे कामयाब औरत होती है, और माशाल्लाह एक कामयाब औरत के पीछे हस्बैंड है, आप है माशाल्लाह। बिल्कुल। ये बड़ी मुझे सपोर्ट है ना, खाविंद साथ होना बहुत जरूरी है। और जैसे हमारी सोसाइटी है, इट्स अ मैन डोमिनेटेड सोसाइटी, इसमें हमारे साथ मर्द का होना बेहद जरूरी है। वाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों सिर्फ काफ लीग ही क्यों सिलेक्ट की? हाँ अच्छा तब वाई अच्छा लगता। अभी का वाई जो है ना, देख लो, मैंने जमीर नहीं फरोशी की, अपने जमीर की फरोशी नहीं की, लोटा नहीं बनी, अपना भाव नहीं लगवाया, अपनी कीमत नहीं लगने दी, तो मैंने मेहनत की बहुत। और दूसरा, शुरू से मुस्लिम लीग के साथ इनके वालिद साहब की भी एफिलिएशन रही है, और फिर चौधरी साहब के साथ उनकी वज़ादारी, उनके साथ जिस तरीके से वो पार्टी को लेके चल रहे हैं, मुझे तो लगता है उनकी फैमिली के मेंबर। अच्छा। इतना प्यार और इतनी इज्जत देते हैं बिहाइंड द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो इतनी इज्जत देते हैं, वो असल में इंसानियत उनके अंदर है, वो इंसान समझते हैं। तो क्या बाकी आप समझते हैं कि इतना सपोर्टिव नहीं है लड़कियों खवातीन के साथ? मर्दों के साथ भी मैंने नून लीग को देखा है, मैं खुद पार्लियामेंट का हिस्सा रही हूँ। उनके जब लीडर आते तो वो तो अपने हाथ नहीं मिलाते लीडर उनके अपने मेंबर्स के साथ। और यकीन करो सोफिया, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगी, मेरे कुछ ऐसे कॉलीग्स हैं नून लीग के, वो और पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं हम तो डर के मारे इनके पास नहीं जाते, बात नहीं करते कि नाराज हो जाए या झाड़ना पै जाए। झाड़ना पै जाए। शादी कब हुई जरा ये बताइए? लव मैरिज थी, अरेंज थी? अरेंज मैरिज थी, 20 साल पहले हुई, अभी तक कोनी रख के बैठी हुई है इधर। इतने साल हो जाए तो यही होता है ना। अच्छा, लेकिन प्यारी बीवी हो तो लव हो ही जाता है ना। क्या आपका पहली नजर में मोहब्बत होगी हो समीना से? कहाँ मुलाकात हुई, किस तरह मुलाकात हुई? अब्बू जो इनके वाले साहब थे, मेरे वाले साहब के दोस्त थे। अच्छा। तो इस तरीके से अम्मी को बड़ी एक्साइटमेंट होती थी क्योंकि इनके वालिद साहब का बड़ा नाम था, तो मेरी अम्मी बड़ा खुश होती थी कि मिनिस्टर का पुत्र है, मिनिस्टर का पुत्र है। तो मैंने कहना अम्मी वो मोटा है,
तो वो ये शुरू से ही माशाल्लाह बल्कि हेल्दी थे लेकिन बहुत प्यार और बहुत इज्जत देने वाले। देखिए सपोर्ट है जो आज आप समीना मैं अल्लाह ताला ने मेरी अच्छी किस्मत अल्लाह ने लिखी है और मेरे पीछे मेरे खामिन का हाथ है। अब ये मोटे ज्यादा हो रहे हैं मेरी खुशी से ना, आप इतना देखिए इनका ख्याल रखती हैं, इतना खुश रखती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि पॉलिटिक्स एक लड़की के लिए कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये तो मेरे साथ हेल्प थी खावर साहब की, मेरी पार्टी का सपोर्ट था। बहुत मुश्किल है जिस मकाम पर मैंने पॉलिटिक्स की है वहाँ पे बहुत मुश्किल है एक औरत का मूव करना। अच्छा खावर साहब, पहली आपने मुलाकात तो हुई होगी, उसका कोई अहवाल बता दें कि ये तब भी इतनी शरारती थी? जी मेरा ख्याल है उस वक्त इतनी शरारती नहीं थी। अभी ज्यादा हो गई, अभी कुछ ज्यादा ही। अच्छा ये कसूरी मेथी का कमाल है। बिल्कुल सही कहा, खानों में एकदम लज्जत आती ना उसी वजह से आपकी, है ना? वैसे ये बात सही कहा सोफिया, ये भी ठीक कह रहे। मैं पहले इतनी नोटी नहीं होती थी, अभी जब से कसूर का रंग मेरे पे आया, जब से बच्चे जवान हुए तो वो मैं बच्चों के साथ भी हंसती खेलती दोस्तों वाला ताल्लुक, बिल्कुल दोस्तों की तरह। और इनकी फैमिली भी बड़ी लाइवली है माशाल्लाह, हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अच्छा। मेरी देवरानी, जेठानी, देवर, जेठ, फुप्पो साथ, दादी साथ, मामी साथ, हम इकट्ठे रहे हैं। तो ये इतना अच्छा दौर हमने गुजारा है। अभी स्टिल मैं जॉइंट फैमिली में हूँ दरानी जेठानियों के साथ, तो मुझे बहुत इनका एक सपोर्टिंग रोल मिला है अपनी खानदान की तरफ से। पेशेंस, टॉलरेंस, तमीज, सलीका, अखलाक, खानदानी रिवायत, ये मुझे खानदानी ट्रेडिशन ये आपको जॉइंट फैमिली देती। तो मुंह दिखाई क्या दी थी आप बताइए खावर साहब, याद है कुछ जरा थी और एक सेट था मेरा ख्याल जी डायमंड की रिंग थी और गोल्ड का एक इन्होंने दिया था मुझे, बड़ा प्यारा पेंडेंट सेट था, मैंने आज तक रखा। माशाल्लाह 20 साल से शादी हुई है, बिल्कुल नहीं लगता माशाल्लाह, टचवुड आप दोनों को देख के। अच्छा वैसे क्या इन्हें पसंद क्या है खाने में, आप बताइए खावर साहब जरा, मैंने कहा पूछ ही लूं। खाने में ये एक्चुअली वन डिश ज्यादा पसंद करती है और स्पेशली दाल चावल। घर में जो कुछ भी बनाओ इन्होंने कहना मेरे दाल चावल जरूर बनाने आते। मैं वन डिश खाती हूँ और सिर्फ दाल चावल को प्रेफर करती हूँ और हर 3 घंटे बाद खाती हूँ। इनको भूख लगती है, थोड़ा सा खाती ज्वाइन करना पड़ता है। डेफिनेटली जी। आज तो मेरे भांडे फूट रहे हैं आज, तो क्या चलना चाहिए यहाँ तो से। खाने की बात हो रही है तो मेरा ख्याल है हमें फिर खाने की टेबल पे जाना चाहिए। मुझे भूख भी लग रही है, 3 घंटे हो चुके हैं तो खाना खाने का टाइम हो गया है ना, और बच्चों से भी मिलते हैं। चलो ठीक है, चले जी आने प्लीज। अस्सलाम बेटी महनूर, अस्सलाम वालेकुम, ये अब्दुल्ला, ये मूसा। अस्सलाम वालेकुम। कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह, ये बड़ा हो गया ना माशाल्लाह से। अंजुम भाई, आप समीना जी के सगे भाई हैं और सही सही बात बतानी है आपने कि समीना जी जो है कैसी बहन है, चंचल हैं, मजे की हैं, दिल लगाई रखती हैं, कैसा माहौल होता है इनके आने पे? मेरी छोटी बहन है लेकिन ये आप समझें कि ये माँ का भी रोल अदा करती है, बहन का भी अदा करती है और बस दोस्त भी है। बस ये ना हो तो हमारा घर जो है ना घर नहीं, खामोशी हो जाए अगर मैं ना हूँ। कितने बहन भाई हैं आप? 2 बहनें 1 भाई। अच्छा समीना जी पॉलिटिक्स में है और बड़ी दिलेर दबंग किस्म का स्टाइल है इनका, जो भी होता है ना सीधे सीधे बोल देती है। अब ये 4 शादियों वाला जो था ना वो बड़ा फेमस हुआ था, उसके बारे में आप बताइए एज अ मैन क्या फीलिंग है? मैन तो बस कुछ भी नहीं, यहाँ पे मैन रह जाते हैं बीवियों के आगे। और 4 शादियाँ कोई नहीं, क्यों खाबर साहब एक्चुअली आपका क्या ख्याल है? खुली छुट्टी, परमिशन? मैं एग्री। ये तो तभी मीडिया को देने लगे थे इंटरव्यू कि जी अब तो असेंबली में बात हो गई है, अब तो जी मुझे छुट्टी मिल गई, परमिट मिल गया, इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा मैं अभी अंजुम की बात पे कहूंगी कि मैं नहीं होती ना तो इन लोगों को बड़ी खामोशी लगती है कि चुप हुए में, जब मैं आती हूँ तो शोर मच जाता है घर में। किसी को डांट पड़ रही है, किसी से बातें हो रही है, किसी का फोन आ गया, हमारे घर रौनक आ जाती है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो खाना वगैरह होता है या कोई चीज कुकिंग होती है तो ये खुद करती हैं या सिर्फ ओनली मेड्स वगैरह? या मेड भी है और लेकिन ये कम से कम एक डिश खुद बना लेती है। अच्छा जी, आती है। नाश्ता ब्रेकफास्ट में इनको ऑमलेट और फ्राई अंडा बहुत अच्छा आता है। हाँ, ऑलिव्स भी डालती हूँ उसमें, जैतून और वो मशरूम्स भी डाल देती हूँ। बेटी को चीज पसंद है लेकिन बनाना नहीं है, अगर बना दूँ तो ऐसा बनाऊँ। जैसे मैं अभी बाहर से आया हूँ, मुझे पता है कि ये 4 डिशें इसमें से जो एक इसने बनाई होगी ना
वो है। कौन सी वाली? चावल? ये दाल। अच्छा दाल। क्योंकि इसको कोई नहीं खाएगा, इसको भी कोई नहीं खाएगा। ये सारा बॉल आपके लिए है। मेरे लिए दाल चावल बनते ही मेरे लिए हैं। अच्छा, छोटे होते शरारती थी? मार तो बड़ी पड़ती थी अम्मी से इसको, मार पड़ी, लेकिन अच्छे सेंस में, यानी कि मतलब शरारतें इसकी बड़ी होती थी, सुलझी भी शरारतें होती थी। अच्छा। हाँ। अच्छा, मुझे बताया जी, महानूर हमारे साथ है और महानूर, अम्मी घर में माशाल्लाह इसी तरह फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है, बहुत जी। तो कैसी एज अ मदर कैसी है आपके साथ? बहुत अच्छी, फ्रेंडली है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन गुस्से वाली भी बहुत है। तो गुस्सा कभी आया, कभी कोई ऐसी याद आती हो? हाँ, जब गुस्सा आता है तो हमें जूतियां भी पड़ जाती हैं। यानी सही वाली अम्मी है ये। प्यार अपनी जगह, लेकिन एक डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट वगैरह वो अपनी जगह। जबरदस्त। तो कभी ऐसा हुआ है, आप तो माशाल्लाह 2 भाई और 2 बेटे 1 बेटी है जी, तो आप ज्यादा क्लोज हो अम्मी के या अब्बू के? दोनों के, बहुत ज्यादा। अच्छा अब्दुल्ला, आप बताएं कि स्टडी में हेल्प होती है अम्मी की तरफ से, स्कूल जाके पता करती है बच्चा कैसा कर रहा है? आप तो अमेरिका से भी कुछ पढ़ के आए हैं। जब से यहाँ से यूनिवर्सिटी शुरू की है, ऊपर से अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं लॉ करूँ, LLB करूँ, तो उससे अम्मी मेरे से, मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मैं अम्मी से और अब्बू से पूछता हूँ, तो काफ़ी हेल्प होती है। जबरदस्त। अच्छा मूसा, आप बताओ, आप तो माशाल्लाह बहुत नोटी भी हो, है ना? और मूसा जो है, अम्मी को किस चीज की ज्यादा डिमांड करते हैं कि अम्मी मुझे ये आप ला के दें जब भी शहर से बाहर कहीं जाए? कार्ड की। कौन सा कार्ड? गेम्स का ना, PSP कार्ड है इसका, तो वो इसकी, मुझे इतनी इसकी ख्वाहिशें हैं, मैं हमेशा इसको देखते साथ ही इसका कार्ड याद आ जाता है। प्ले स्टेशन पे ही आप सारे क्या क्या खेलते हो? गेम। कौन सी स्पोर्ट्स, कौन सी पसंद? क्रिकेट खेलते हो? PSP पे या वैसे भी PSP। वैसे भी। तो आपको कौन सी वैसे स्पोर्ट पसंद थी? मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, अभी भी मैं अच्छा। देखती हूँ, इन लोगों के साथ लड़के देख रहे हो, खेल रहे हो, मैं इनके साथ खेलती भी हूँ क्रिकेट। अच्छा खावर साहब, आप मुझे ये बताइए, आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है? जी बिल्कुल खेलते हैं जी, हमारी जॉइंट फैमिली है तो हम लोग तो घर में ही वो बना लेते हैं टीम्स और क्रीम अपनी बना के घर पे इंजॉय करते हैं, रात को लाइट्स लगा के ना जी। तो वो भाई भी, छोटा भाई, बड़ा भाई, कजन वगैरह, हम लोग खेलते हैं शौक से। एम्पायर बहुत रौंदी मारती, बड़े मुझे अंदाजा हो गया। मैं अपनी जेठानी की फेवर करती थी। अच्छा, मियाँ की फेवर नहीं है? मियाँ, हम खवातीन इकट्ठी हो जाती थी ना, तो जो हमसे रन्स नहीं हो रहे होते थे, ये लड़कों की टीम जीत जाती थी। तो मैं वो एम्पायर की उंगली जबरदस्ती आउट, फेमिनिस्ट औरत। मैं कहती नहीं, वो मेरी जेठानी बेचारी, वो जरा थोड़ी हेल्थी भी है, वो रन लेती थी तो मैं कहती थी नहीं, आउट नहीं हुई। ये अब्दुल्ला हमेशा बॉल मारता है ना। अब्दुल्ला तो वैसे ही लग रहा है कि बहुत अच्छा प्लेयर है। चले, अच्छा जी, अभी आपने कहीं जाना है यूनिवर्सिटी? जी, मेरे बेटे की वो पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो वहाँ पे उन्होंने बुलाया हुआ है सारे पेरेंट्स को, और मैं लेट हो गई हूँ और सिर्फ मेरा ही वेट हो रहा है वहाँ। चले जी, आइए यूनिवर्सिटी चलते हैं, वहाँ पे पेरेंट मीटिंग है जी, वो भी देखते हैं, आइए। क्वालिफिकेशन लाहौर से, आप लाहौर से? जी शुक्र है, सोफिया अमेरिकन स्कूल एशिया से मैंने अपनी हाई स्कूलिंग की थी। उसके बाद मेरा BBA हुआ था कराची से, क्योंकि मेरे वालिद साहब अमेरिकन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में थे, तो उसकी वजह करके हमें शिफ्ट होना पड़ा कराची। तो मैं कराची में, लाहौर में, दोनों में पली बड़ी हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने BBA किया, BBA जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है, बैचलर्स। अब मुझे समझ नहीं आई, आप पॉलिटिक्स में आ गई, आपने बिजनेस ज्वाइन क्यों नहीं किया? इंटरेस्ट नहीं था? नहीं, मैं देखिए BBA इसलिए मेरा हो रहा था कि मैंने शादी के बाद पढ़ाई की। अच्छा। पॉलिटिक्स के में आने के लिए नहीं की थी मैं। मेरी जो सास थी, उनसे मेरी वालदा ने प्रॉमिस किया था कि मैं छोटी थी जब मेरी शादी हुई थी, 16 इयर्स की थी। मेरी हाई स्कूलिंग कंप्लीट ही हुई थी तब, बल्कि रिजल्ट बाद में आया था मेरा। तो मेरी सास ने मुझे पढ़ाया, खुद पढ़ाया, उनको वो पढ़ाती थी मुझे, उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग कराई है, उन्हें शौक था कि ये पढ़े जितना हो सके। अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना है,
क्योंकि आप पे एक इल्जाम आया था कि आपकी डिग्री जाली है। ना सिर्फ आप, बहुत से और थे पार्लियामेंटेरियन, लेकिन वो क्या था उसके बारे में बताएं। ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि ना सिर्फ मैं और भी थे, लेकिन मेरे पे ही सुओ मोटो क्यों लिया गया? मुझ पे बकायदा सुओ मोटो एक्शन लिया गया था। खूबसूरत होने का नुकसान नहीं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से बड़ी मुतहरिक मेंबर रही हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली जवाब देती थी। पार्लियामेंट में भी मैंने हर इशू को रेज किया हुआ था। गवर्नमेंट थोड़ा डरती भी थी मुझसे कि ये हर बात पे ये खातून ने नाक में दम किया हुआ है। आप करारदाद वगैरह भी बड़े हेल्पफुल थी और करारदाद बड़ी जी, मैंने बिजनेस जो असेंबली का बिजनेस था, सबसे ज्यादा खवातीन में मेरा बिजनेस आया था कि जितना असेंबली बिजनेस जाता था मेरी तरफ से जाता था। तो वो उसके बावजूद फिर मैं मीडिया हाइप ज्यादा मेरी तरफ से क्रिएट हुई, क्योंकि मैं आपने अभी जब BBA का कहा, तो तालीम आपको ना शऊर देती है। तालीम जरूरी नहीं कि डिग्रियां लेके आप बैठ जाएं। मेरे चूंकि सेमेस्टर फ्रीज था उसमें, जिसको इन्होंने जाली डिग्री कह दिया था। इन लोगों को मालूम ही नहीं था कि मैं IBCC बोर्ड से पढ़ी हुई। मेरा रिजल्ट तो IBCC बोर्ड ने दिया था, पंजाब हुकूमत का या पाकिस्तान बोर्ड का उसमें ताल्लुक ही नहीं था। तो ये एफिलिएटेड होता है बाहर की यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल। तो इनको पता ही नहीं था, इन्होंने सेमेस्टर फ्रीज को कह दिया जी ये डिग्री जाएंगे। हालांकि मुझे क्रेडिट आवर्स उसके मिले हुए थे। ये केस मैं बाकायदा मैंने इस केस को लड़ा। सोफिया, और मैं अपनी पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहती हूँ कि आपकी इस बहन ने इस केस को बाइज्जत बरी हुई हूँ मैं। अरे वाह। और मैंने इसको प्लीड किया और मैं खुद पेश हुई, और इस केस को लड़ने में खावर हयात साहब ने मेरी बहुत हेल्प। क्या बात है, बहुत हेल्प। फिल्म्स देखना अच्छा लगता है? हाँ, कभी कभी बच्चे देख रहे हो तो उनके साथ ज्वाइन कर लेती हूँ। तो हीरो हीरोइन कौन फेवरेट है आपका, पाकिस्तान या इंडिया में? एक दफा मैं गई हूँ बच्चों के साथ, फिल्म से याद आया मुझे सिनेमा ले गए। मैं इतना थकी हुई थी, उन दिनों में प्रोडक्शन मिनिस्ट्री भी मेरे पास थी, चेयरपर्सन थी मैं उसकी, तो काम का बड़ा लोड था, प्रेशर था। जब मैं सिनेमा गई, यकीन करो सारी फिल्म खत्म और मैं खराटे ले रही हूँ। तो 3 घंटे की फिल्म में वो कौन सी सलमान खान की कोई दबंग के पता नहीं कौन सी फिल्म थी, मुझे याद नहीं है। वैसे दबंग से मैं आपको ये कहना चाहूंगी, आप जिस तरह माशाल्लाह आती है, एंट्री दबंग ही होती है। वो यकीन करो सोफिया, जब मैं पंजाब असेंबली एंटर होती थी तो वो धड़म धड़म आवाजें मीडिया वाले के एंट्री, वो मौला जट टाइप नहीं था म्यूजिक होता था, तो पीछे से वो डबिंग करते थे वो गंडासे वाली। तो मैं हंसती भी थी, फिर मैं कहती थी कि पता नहीं कॉम्प्लीमेंट है कि ये मजाक उड़ाया जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट है कि आप इतने फेमस हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है कि आप फेमस है, लोग आपको फॉलो करते हैं। और एक वो कॉमेडी शो था, पॉलिटिकल कॉमेडी शो में आपकी पैरोडी भी हुई है उसमें, तो कैसा लगा? ये बड़ा मजा आया। मैं सोफिया, मुझे तब इतना नहीं पता था, जब पैरोडी आई ना मेरी, लोग मुझे देखने लगे, मैं कहीं जाऊं वो मेरे साथ पिक्चर उतरवाने लग गए, ऑटोग्राफ देने लग गए, बच्चे मेरे साथ होते थे, अक्सर जहाज में होता था। तो मुझे थोड़ी अंदर से खुशी होने लग गई कि ये तो मैं मशहूर हो गई हूँ भाई, घर बैठे बैठे स्टार बन गई है माशाल्लाह। मजा आया पैरोडी बनने का। आप कुछ हैं, मुझे यूँ लगा कि मैं कुछ बन गई हूँ। बिल्कुल, तो मुझे मजा आया। क्या बात है। अच्छा, कोई गाना वगैरह सुनती हैं, सिंगर कोई शौक हो जिन्हें सुनने का, म्यूजिक किस तरह का सुनती हैं? गाने तो मैं सुनती रहती हूँ, मगर प्लीज ख्वाहिश ना करना, मैं जिस टीवी शो पे गई हूँ उन्होंने कहा गाना सुना है, और मैं तुम लोग को ना भी नहीं कर सकती, मीडिया मेरा अपना है और मुझे मेरे ना बिल्कुल नहीं करनी प्लीज। तुम्हारे सामने मैं नखरे थोड़े कर लूं कि प्लीज सोफिया मुझे मत कहो, लेकिन मेरी इतनी बुरी आवाज है, मैं फिर भी तुम लोग की खातिर गा देती हूँ। आपकी आवाज शानदार है। वे सब तो सोनिया, हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया। तुमने खबर साहब कैसा लगा खबर साहब? अरे देख ना, ब्लश एकदम करने लगे। रेड हुए कावर साहब को, रेड हुए आज। शुक्र है आज आपका मूड सही है, सोफिया आज साथ है, वरना मैं हर वक्त इनसे डरती रहती हूँ। जी, अभी हम आ गए यहाँ यूनिवर्सिटी। जी, ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। आइए मुलाकात करते हैं इमरान मसूद साहब से, एक्स मिनिस्टर एजुकेशन। आइए। इमरान मसूद साहब, एवरीबडी नोज यू, माशाल्लाह एक्स मिनिस्टर एजुकेशन रहे हैं, आजकल आप वाइस चांसलर हैं माशाल्लाह साउथ एशिया यूनिवर्सिटी के। तो बताइए, स्टूडेंट हम आपके ले आए हैं कुछ बताइए इनके बारे में। मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ ना। देखिए जी, मेरा बड़ा ताल्लुक है खावर हयात साहब से, ये हमारे भाई हैं, और समीना ने जब शुरू की अपनी पॉलिटिकल लाइफ, और उस वक्त मैं वज़ीर तालीम था, तो एजुकेशन सेक्टर की हमने इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी
कि ये ज़रा क्वालिटी पे काम करे, तो इन्होंने बहुत मेहनत की। फिर इन्होंने अच्छा, इतनी मेहनत की कि ये फिर अगले इलेक्शन में इनका नाम आ गया एज अ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, वाह, और इनको फिर हमने मेंबर बना दिया सूबाई असेंबली का। जमात ने इनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी। जबरदस्त, यानी इन्होंने अच्छा प्रूव किया। लाइक इतनी माशाल्लाह, ये बेसिकली डाडी खातून है, बड़ी डाडी। तो खैर इनके बारे में बताएं कुछ। इनको गाइड करना होता था, अगर किसी बात, कोई बात आपने कह दी कि ये करवाएं और इनको नहीं पसंद कि ये बात मैंने किसी से कोई भी काम करना है, तो कैसे इनको अड़ नहीं जाती थी किसी बात? जी अब जिद्दी है थोड़ी सी। ये तो खावर साहब को मनाना पड़ता है पहले, सबसे पहली बात है। खावर साहब जो इन्होंने काम करवाना हो, फिर मैं खावर से कहता हूँ, फिर वो इजाज़त देते हैं, फिर ये काम कर लेती हैं। तकड़ी हैं, शी इज़ डिलीवर्ड इन दी असेंबली और फील्ड में भी। और औरतों के लिए ज़रा फील्ड में निकलना बड़ा मुश्किल है, कल्चर हमारा ऐसा है, लेकिन जमात ने जो भी इनको जिम्मेदारी दी है, इन्होंने हमेशा उसको पूरा किया है। तो शी इज़ वन ऑफ दी लीडिंग मोस्ट जो हमारी ख़वातीन सेक्टर में इन्होंने अपना नाम बनाया, और बड़ी पॉपुलर हैं ये मीडिया में भी और अवाम में भी। तो यही चाहिए एक सियासतदान को जो ऑलरेडी इनके पास है। अच्छा, कुछ विजिट कराएंगे हम? हाँ कराएंगे, लेकिन मैं अब चलते चलते आखिर में बात ये कहनी है कि इनकी वजह शोहरत ये भी है कि इन्होंने अपने मियाँ को शादी करने की इजाजत दे दी। वो हमने पूछ ली थी। और आपको वैसे कैसी लगी? बड़े इम्प्रेस्ड हैं लोग। आप भी बहुत इम्प्रेस्ड हैं। हाँ जी, मैं तो अच्छा, कभी प्रैक्टिकली उस पे नहीं प्रैक्टिकली नहीं सोचा। अच्छा सोफिया, भी खावर साहब और इमरान भाई ना बड़े मजे से दोनों चुप करके बैठे हुए हैं, बड़े शरारती। हाँ जी, हम आमना उल्फत साहिबा की तरफ आए हैं, आपके सीनियर हैं पॉलिटिक्स में, और मेरी उस्तानी भी हैं, जो मैं बता रही थी कि मेरी इमरान मसूद साहब मेरे बड़े अच्छे कॉलीग, और मैंने उनसे सीखा, और आमना आपा से उनसे पहले सीखा। और कैसी तबीयत इनका? मैंने आपका सुना भी था तबीयत खराब है, क्या हुआ था? तबीयत ठीक है माशाल्लाह? पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सब लोग आए, और स्पेशली समीना का तो बहुत शुक्रिया कि इसने मेरी बहुत ईमानदारी की और मेरी बीमारी में भी आती रही, और फिर मुझे इसने मेरा दिल लगाने के लिए स्पेशली मुझे इस्लामाबाद गाड़ी में लिटा के लेके गई, और लिटा के वापस लाई, और वहाँ पे ये सारे रास्ते मुझे जूस और सूप और इतनी से मेरी बातें करती रही, हंसाती रही। इस हकीकत है कि समीना को देख के ना वाकई मुर्दा भी जिंदा हो जाए, वाली बात है कि इसने बड़ा मेरा ख्याल किया, और हकीकत में इसने बेटी होने का सबूत दिया, मैं समझती हूँ। इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे इस्लामाबाद में, तो आमना आपा को मैंने कॉल की कि आप बीमार हुई हैं, अब उठें, बहुत हो गया। तो मैंने कहा इस बहाने ये जरा इतनी एक्टिव खातून, इनकी वजह से तो हमें इतनी सपोर्ट कर रही है, देखते रहते हैं इनको बहुत। तो इनको मैंने कहा जी आपने मेरे साथ जाना है, मेरी गाड़ी पे मैं इनको लेकर गई, वहाँ इकट्ठे एक ही होटल में हम रही, फिर सुबह पार्टी अटेंड की, पार्टी की मीटिंग अटेंड की, और फिर उसके बाद मैं इनको लेके वापस घर आई। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक लग रही है। बल्कि परवेज इलाही साहब ने कहा कि हम तो आपको पूछने के लिए जाने वाले थे, और आप तो खुद उठ के आ गई हैं। वाकई वो बल्कि कहते बड़ी हिम्मत की इन्होंने। भाई मुझे बहुत प्यार करती हैं, मुझे बहुत इज्जत, और मैं वाकई इनकी बेटी। क्या कोई शक नहीं है। ये मैं पहली दफा देख रही हूँ, पॉलिटिक्स में हम सुनते बहुत हैं कि लेग पुलिंग होती है, और पॉलिटिक्स में एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, लेकिन आप दोनों को देख रहे हो, इनके साथ बनती है मेरी बात, इन्हीं के साथ बनती है, किसके साथ नहीं बनती है? और बहुत हैं, एक दो का नाम तो ले। Excuse me, लड़ाई हो जाएगी। नहीं, लड़ाई तो नहीं ना करवानी अब हमने। अच्छा आमना जी, इंशाल्लाह अब माशाल्लाह रिकवर तो कर लिया, अब जल्दी कब नजर आ रही है हमें? बस अब निकलना शुरू कर दिया है, और मैं कहती हूँ अल्लाह दुश्मन को भी डेंगी ना करे। और मुझे समझ नहीं आती कि मैंने तो हकीकत है, मैं कहती हूँ कि मैं मौत का मुंह देख के वापस आई हूँ, और दुआएं थी समीना की, इन लोगों की खातिर थी, इनकी मोहब्बत थी, और हकीकत दुआओं की वजह से मैं बच गई हूँ। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये इतना सीरियस किस्म की ये गंदी बीमारी है, डिजीज़ है, और इसकी तरफ गवर्नमेंट की बिल्कुल तवज्जो नहीं है। आपकी जमात कुछ करी एक्शन इस पे? देखिए हम तो अभी हमारी जो MPs हैं उन्होंने इसे असेंबली में उठाया है, समीना भी इसको जगह जगह पे बयान कर रही होती है। ज़ाहिर है मैं तो इस वक्त बिल्कुल रिकवरी की पोजीशन में हूँ, अभी भी 100% ठीक नहीं हूँ,
तो ऑपोजिशन ने तो रेस करना ना, जैसे इन्होंने रेस किया पॉइंट, तो वी आर पॉइंट आउट किया, पॉइंट आउट कर दिया। अब गवर्नमेंट को चाहिए इनिशिएटिव लेना। गवर्नमेंट बातें ज्यादा करती है, काम से और सड़कों से फुर्सत मिले तो वो इस वक्त समीना की जरूरत है कि असेंबली में होती है तो इसने जनाब तूफान खड़ा करना था। अच्छा, तो ऑपोजिशन बन के चली जाए ना, ऑपोजिशन तो आप हैं, अच्छी खासी बड़ी पार्टी आपकी। बस इंशाल्लाह ताला आप आने वाले टाइम में आप देखें, मैंने आपसे कहा है कि आप बहुत जल्द मुझे पार्लियामेंट में वापस देखेंगी, क्योंकि मैं बाइज्जत बरी तो हो गई हूँ, पर सीट के ऊपर अभी इन्होंने जो एक रखा हुआ है हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन का, उसको ठीक करना जरूरी है। वो भी ठीक करना है। अभी इलेक्शन कमीशन मैं तुम्हारे पास भी आ रही हूँ, फिक्र मत करो। आज इलेक्शन कमीशन के पास भी आ रही हैं, ये सही तरीके लगा दी है। ये दलेरी जो है ना, ये कम लोगों में होती है, सही बात है। और अपोजिशन में दिलेर लोगों का होना जरूरी है, और समीना ने तो मर्दाना वार हमेशा मुकाबला किया है। और ये मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि ये 10 लोगों में भी बैठ के कहती है कि आमना आपा से मैंने सीखा। बिल्कुल, मैंने इनसे सीखा, स्टार्ट मैंने लिया ही इनसे। कामयाबी का राज ही यही है, कहते हैं ना बादब बानसीब और बेअदब बेनसीब वाली बात होती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा, अभी हमें टाइम मिला है थोड़ा सा, मैंने कहा और गपशप आपसे डायरेक्ट 1 to 1 हो जाए। अच्छा समीना, मुझे ये बताइए कि आपको खावर साहब मलका जज्बात क्यों कहते हैं? हाँ ये बात पता चल गई तुम्हें, इसका मतलब है समा टीवी को भी पता है आपके इस चैनल के थ्रू उन डाकुओं को पकड़ने में बड़ी आसानी हुई थी, क्योंकि अच्छा, एक पार्लियामेंटेरियन जिसने डाकू खुद पकड़ लिया, फीमेल पार्लियामेंटेरियन को भागी भी थी, पीछे दौड़ लगाई, क्या था वो? बिल्कुल यही वाक्य उसको फिर मलका जज्बात, मुझे खावर साहब कहते थे तुम जज्बात में आ गई थी। वो एक 2 डाकू थे मोटर बाइक पे। अच्छा। वो स्नैचर्स थे, बैग स्नैच करके मेरी गाड़ी के आगे वाली लड़कियां थी, उनके पास रोकी गाड़ी, उनको गन पॉइंट पे उनके बैग्स ले रहे थे, तो मैंने पीछे से हॉर्न दिए, क्योंकि मेरे पास जवान भी थे पुलिस के, उन दिनों में मैं मिनिस्ट्री में थी। अच्छा। तो वो लोग उतर आए, मैंने उनको कहा कि पकड़ो इन लड़कों को। अच्छा। वो पीछे भागे हैं, तो मेरी गाड़ी ने पीछे से उनको हिट किया, तो वो नीचे गिर गया बाइक से। उनमें से एक गिर गया, एक पैदल दौड़ने लग गया, जो पैदल दौड़ा मैंने गाड़ी उसके पीछे लगवा दी। तो अनफॉर्चुनेटली खावर साहब ड्राइवर थे था, वो मुझे कहें कि मैंने नहीं जाना, इसके हाथ में गन है। मैंने कहा आप इसको पकड़ेंगे, पैदल है। तो वो पकड़ते पकड़ते उसने फायरिंग करनी शुरू कर। वो बिल्कुल फिल्मी सीन हो रहा था, सोफिया कभी गाड़ी खावर साहब यूं कर रहे हैं बचा रहे हैं, कभी यूं कर रहे हैं, फिर उसने लोगों को जब फायरिंग शुरू कर दी, बल्कि मार दिया उसने, पेट में गोलियां मारी, एक बंदे की टांगों पे गोलियां मारी और उनसे बाइक छीन कर भागा। मुझे दिखाकर आपने मेरा ख्याल बचाया भी था, न्यूज में मैंने पढ़ा था कि जिसके पेट पे गोलियां लगी, आपने उसको रिक्शे में बिठाया, खुद बिठाया। मैंने खुद उसको उठाया, और मेरे साथ एक बंदा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड डर गए थे कि मैं नहीं तुम्हारे साथ ज्यादा देर। वो उन्होंने कहा आप जाए, उन्होंने कहा ये उसने गोलियां मार दी है, पुलिस केस है, तो तुम मत इसके अंदर एंटर हो। तो मैंने कहा नहीं, वो इंसान है। मैंने खुद उसको उठाया, हाँ, बाजुओं से, और दूसरी तरफ से एक चौकीदार था घर का, उसने टांगों से उठाया, मैं जीप से निकल आई, मैंने छोड़ दिया अपने बच्चे, खामिंद और मेरा बेटा साथ था। अच्छा। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। मैं उतरी, वो बंदा फायरिंग करता हुआ बाइक पर भाग गया, और मैंने और वो एक चौकीदार ने रिक्शे में डाल के उसको, मैं UCH लेकर गई। फिर मैंने उसके वो जहाँ से खून निकल रहा था उसको दबाया, 2 गोलियां थी पेट पे, और मैंने उसको कहा कि तुम कलमा पढ़ो। तो उसने मुझे कहा कि मेरी माँ को फोन कर दें, और फोन पकड़ा रहा है। तो मैंने कहा फोन हटा के नंबर बताओ। हाँ। आप यकीन करो सोफिया, वो उस वक्त मिला रहा है अपना कोई नंबर, वो उसकी माँ थी लाइन पर। अच्छा। तो मैंने जब कान उसका, वो कहे मेरा फोन पकड़ो, मैं कहूँ कि मुझे नंबर बताओ। अच्छा। उसके जब मैंने फोन पकड़ा, उसकी माँ फोन पर थी। अरे फिर मैंने कहा जी आपके बेटे को गोलियां लगी और मैं UCH जा रही हूँ, उधर पहुंची। फिर मैंने 15 वो जिंदा माशाल्लाह सही सलामत, माशाल्लाह उनकी वालदा आई मुझे मिलने। कितनी नेकी है वैसे, और सब जो देख रहे हैं, और वो लड़का जो स्पेशली जो पेरेंट फैमिली देख रही होगी, कितनी आपके लिए दुआएं कर रही हैं। और उसके बेटा आया बहुत अरसे बाद, 1-2 महीने बाद। मैं फिर हॉस्पिटल गई उसको मिलने के लिए। अच्छा। फिर मैंने वो जो एक डाकू पकड़ा था जिसको क्रेडिट पंजाब पुलिस ले रही थी। अच्छा। मैं उन दिनों में SP तारिक सिंधु होता था, मैंने कहा SP साहब जान दो, पकड़ा डाकू आप, परवेज लाई दीवारी आन दो। अच्छा, लोटे भी बड़े आपने तोड़े थे, हमारे प्रोग्राम शो का था कोई। एग्जैक्टली, समा के साथ ही एक मैंने प्रोग्राम किया था, तो उसमें अता मानिका साहब थे और 2-4 और बंदे आए थे। तो वो उन दिनों में 2008 की बात है, ये इक्तदार की जमात नून लीग थी, हम लोग ऑपोजिशन में थे। तो ऑपोजिशन के लोटों को बेपैंदे के लोटे कभी इधर उड़कते हैं, कभी उस पार्टी में। अच्छा। कभी इस पार्टी में। तो उनको लोटा इज अ वर्ड
which is exempted in the parliament. So you can use that word in the parliament. अच्छा, आजकल यूथ के लिए जैसे बिलावल भुट्टो हैं, एक यंग क़यादत, नौजवान क़यादत, आपके पास भी एक नौजवान क़यादत है मोना सिलाई के नाम से और बड़ा परफॉर्म किया। बताइए कब आ रहे हैं एक्टिवली, क्योंकि बिलावल साहब तो अब हर जगह चक्कर लगा रहे हैं। नहीं सोफिया, बहुत अच्छी बात है, बिलावल साहब को आना चाहिए। यूथ हैं, यंग पार्लियामेंटेरियन बनेंगे। हमारे यंग जो, अगर आप कहें मोना सिलाई साहब का नाम आपने लिया, मोना साहब तो 2008 से एमपी हैं और वो ऑपोजिशन कर रहे हैं, एंड ही इज नॉट डेस्परेट टू रूल इन द गवर्नमेंट, ही इज डूइंग हिज ऑपोजिशन इनसाइड द पार्लियामेंट। तो माशाल्लाह मोना सिलाई साहब का तो एक नाम है, वो ऐसी हमारी यंग लीडरशिप है कि वो उनको कोई लालच नहीं है, वो अवामी मैंडेट के साथ आएंगे। और बिलावल भुट्टो साहब ने तो अभी कदम रखना है सियासत में, पार्लियामेंट में। अभी उन्होंने पार्लियामेंट में सिर्फ भुट्टो और बेनजीर साहिबा के नाम से अभी वो चल रहे हैं। अभी उन्होंने अपनी क़यादत का नाम ज़हूर इलाही साहब का, जैसे मोना सिलाई साहब ने 2008 से शुरू किया है, वो 2008 से मेंबर पार्लियामेंट। बिलावल साहब को मैसेज देंगे। बिलावल साहब अभी शादी का छोड़िए और अभी आप पार्लियामेंट में आने का बनाइए, इलेक्शन लड़िए और अपना लोहा मनवाएं और फिर मजे से आप शादी करें, मजे से शादी करें। और माशाल्लाह मानूर की शादी है, अल्लाह करे, बहुत बहुत दुआएं हैं उनके लिए। और मेरी शादी बेटी की गो के पीपल्स पार्टी में ही हो रही है, वो भी सिंध के मिनिस्टर ही हैं जिनके घर मैं यही वही बात कर रही हूँ कि अच्छा, लेकिन मिनिस्टर सिंध के पीपल्स पार्टी से हैं, लेकिन आप क्यों से दोस्ती खानदानी खराब नहीं हुई, ये बड़ी अच्छी बात है। इतनी अच्छी बात है। हालांकि मुझे मीर साहब ने और मेरे समदी ने कभी नहीं ये कहा कि भाई आप पीपल्स पार्टी को ज्वाइन क्यों नहीं करती हैं, कभी नहीं। वो काफ लीग के साथ उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं परवेज इलाही साहब के, बल्कि अभी एमएनए हैं मेरे जो समदी हैं, सर्विंग एमएनए, सिटिंग एमएनए हैं, तो वो कभी उन्होंने नहीं कहा कि भाई आपा आप काफ लीग छोड़ें और आप पीपल्स पार्टी, कभी ऑफर। हमारी दोस्ती वैसे ही है और जमातें हमारी अपनी अपनी हैं। हाँ। और बेटी उनकी। कहते हैं कप ऑफ टी इज अ कप ऑफ टी। आपकी पॉलिटिक्स अपनी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स अपनी। कप ऑफ टी से याद आया, आप कप ऑफ टी स्पेशल बनाती हैं अपने मियाँ जी के लिए, खावर साहब के लिए। खावर साहब सौंफ इलायची की चाय पीते हैं और पीते भी सिर्फ मेरे हाथ। किचन कभी जाती भी है कि नहीं? चाय बनाने चली जाती हूँ। आ जाए फिर हमारे साथ, आप सबीना खावर हयात चाय बनाएंगी। इंशाल्लाह चलें। अच्छा, इलायची सौंफ का ये देखो मेरी स्पेशलिटी जो इलायची खावर साहब को इसलिए पसंद है कि वो कहते हैं तू अपने हाथ ना खोल के पानी, ये देखो ये मैं हाथ से, ये मोहब्बत, ये कोई वो इतनी खास नहीं है मगर खावर साहब को पसंद है तो मैं कहती हूँ मेरा मियाँ है जी। और ये इलायची और ये जनाब थोड़ी सी, मैं वैसे ये चुटकी से ही मुझे आइडिया है, ये सौंफ डाल दिया। अच्छा, हेल्दी भी हो गया। इसको मसाला टी इंडियन कहते हैं ना इस तरह। हाँ, और मसाला में वो मेरे घर में अदरक वगैरह भी डालते हैं, मैं वो नहीं डालती, बस उन्हें सिर्फ ये कि इलायची, चाय, सौंफ, और सबसे ज्यादा उनको होता है कि जी चलो बीवी मेरी किचन ही चली गई है, उनको यही है कि जी वो तसल्ली हो गई, घर में आ गई मेरी काम किया से मेरे लिए शाम की चाय। इतनी फेमस पार्लियामेंटेरियन है और घर में फिर आप देखें बीवी है, माँ है, जबरदस्त। साथ में अच्छा जी चाय हम बनाते हैं और साथ में क्या होता है? अच्छा बात, और मैं चाय में कोई मेरी वो नहीं है, देखो चूल्हे पे काफी देर से ये रख के ना, बस इतनी सी बात है जो मैंने अपने मियाँ का दिल जीत लिया। वाह वाह। बहू रानी अच्छी हो ना, मेरी सास भी मुझे बड़ा प्यार करती थी, है ना। आपने नोट किया कि बेटी जो बहू जो है ना वो पेट से मियाँ के दिल में जाएगी, जगह बनाएगी। एग्जैक्टली। और भला चाय पिला के ले जाऊं या गोश्त खिला के ले जाऊं, जाती तो पेट में के थ्रू ही है ना बेगम। बिल्कुल। सो चाय जबरदस्त तैयार है, समीना खावर हयात इन एक्शन। चाय बना लिए जनाब, जबरदस्त। और सौंफ इलायची वाली तुम्हें स्पेशल चाय पिलाऊंगी, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। और ये देखो, अच्छा चाय हम पीते हैं, मैं पीऊंगी चाय और मैं आपको सच में बता रही हूँ कैसी चाय है। फीकी तो नहीं है, चीनी तो डालने दो भाई लड़की। चीनी है। अच्छा फिर ठीक, मजे की, वेरी नाइस टी, आई रियली लव इट बाय द वे। सही बताओ, मैं सच्ची बता रही हूँ, बाद में पीऊंगी। नाज़रीन मैं आपके लिए भी चाय बनाऊंगी, लेकिन प्लीज आप मेरा ख्याल जरा रखिए। इस दफा 2018 का इलेक्शन जो है वो मैं कंटेस्ट करना चाह रही हूँ, तो मुझे मेरी ख्वाहिश है कि आप प्लीज, मैं नाज़रीन इस दफा 2018 वाला इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाह रही हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे वोट कीजिए अपनी बहन को, मैं आपको मजेदार चाय पिलाऊंगी। चाय के बाद आप वोट जरूर देंगे। मैं आपकी खिदमत करूंगी, आपके लिए, आपकी बहन हूँ, कोर्ट कचहरियों के मामलात, घरेलू मामलात, इधर उधर बाहर के मामलात, और जो इशू की सियासत है, और चोर डाकू आपके लिए मैंने पकड़े, आप देखिए आपकी बहन ने क्या कुछ नहीं किया। क्या बात है। थैंक यू सो वेरी मच समीना। थैंक यू, आप आइए सोफिया, इतना टाइम निकाला आपने, आपका शुक्रिया। थैंक यू, इट वाज लवली हैविंग यू इन माय शो। सो व्यूअर्स, आपने मुलाकात की समीना खावर हयात से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक है और कितनी दबंग है, कितने घर में
प्यारी माँ, प्यारी बीवी हैं, वो हम सब ने देखा, कैसी बहन हैं, कैसी बेटी हैं, वो भी सुना। आप जान चुके हैं उनके बारे में वो बातें जो नहीं जानते थे, सिर्फ मेरे शो में। सोफिया मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।